हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडेक्सेल। दिस इज गीतांजलि राठौर। तो बच्चों अपन स्टार्ट करने वाले हैं अल्कोहल फिनोल ईथर का आज लास्ट लेक्चर। और बच्चों अपन ने पूरे अल्कोहल फिनोल उसका मैकेनिज्म सब समझ लिया है। आज अपन क्या समझेंगे बच्चों? ईथर के बारे में, ईथर की प्रेपरेशन समझेंगे, उसके टाइप समझेंगे और बाद में फिर अपन क्या करेंगे, उसकी केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर ईथर से। अपन को पता है बच्चों, अपना जो कोट है वो है बिलीव यू कैन एंड योर हाफ वे देयर। आपको खुद भी बिलीव रखना है और आपने आधे से ज्यादा जर्नी को पार कर लिया है। आज कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? ईथर पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रेपरेशंस ऑफ ईथर पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर पढ़ेंगे, क्लीवेज ऑफ ईथर पढ़ेंगे एंड देन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों ईथर से। तो अगर सबसे पहले अपन बात करें, अगर ईथर के बारे में अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो सिमेट्रिकल दो तरीके के ईथर होते हैं। एक तो होता है सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है बच्चों? सिमेट्रिकल का मतलब है कि ऐसी चीज जिसमें क्या है, अगर आप क्या करोगे, इसको कट कर दोगे तो दोनों तरफ सेम तरह के कंपाउंड मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कट करोगे तो यहाँ पर दोनों तरफ आ रहा है दिखेंगे, तो सिमेट्री है तो उसको सिमेट्रिकल बोल देंगे। जैसे अगर मैं यहाँ से देखूं तो आर और आर दिख जाएगा, CH3 का CH3 मिरर इमेज हो जाएगा, CH3 CH2 मतलब C2H5 का मिरर इमेज CH2 CH3 हो जाएगा। मतलब बिल्कुल सही है, यहाँ पर सिमेट्रिकल केसेस हैं। और जो ईथर होते हैं वो अनसिमेट्रिकल टाइप के भी होते हैं, जिसमें ROR' अपन लिखते हैं अनसिमेट्रिकल के लिए। मतलब जो दोनों R है वो सेम नहीं, अगर एक CH3 है एक CH2 CH3 हो सकता है एक फिनाइल रिंग हो और एक, जैसे यहाँ पर तो CH3 ले लिया, एक सेकंड डिग्री हो आपका R। तो इस तरीके से बहुत सारे केसेस आ सकते हैं। अब जब भी अपन रिएक्शंस पढ़ेंगे तो अपन क्या करेंगे, रिएक्शंस को पहले देखेंगे सिमेट्रिकल केसेस में और फिर देखेंगे अनसिमेट्रिकल केसेस में। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला अपन पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ प्रेपरेशन में विलियमसन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन रिएक्शन। जैसे एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शंस होती है ना, जो अपन क्लास 10th में भी पढ़ते हैं, इसके अलावा डिटेल में भी आती है। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन को एस्ट्रिफिकेशन बोलते हैं, वैसे ही ईथर जहां पर सिंथेसाइज हो रहा है उस रिएक्शन को इथरिफिकेशन रिएक्शंस बोल देते हैं। यहाँ पर जो मैकेनिज्म यूज आएगा वो है SN2। अब देखो यहाँ पर क्या है, अल्कोहल लिया, अल्कोहल के साथ में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला और एक हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करा है। क्या करा है? हाई टेम्परेचर दिया है, ये चीज ध्यान रखनी है। और हाई टेम्परेचर देने के बाद देखो C2H5O C2H5 मतलब कि ईथर का सिंथेसिस हो चुका है। अब यहाँ पर क्या होता है, दो तरीके से चीजें हो सकती है, या तो होगा क्या सब्स्टिट्यूशन या फिर होगा एलिमिनेशन, डिपेंडिंग ऑन द किस पे किस तरीके का आप आर ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा मैकेनिज्म होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जैसे यहाँ पर लिखा दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रेपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल ईथर हैविंग प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, मतलब जिसमें सिर्फ प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है। कैसा प्राइमरी? अगर अल्काइल ग्रुप है तो वहां पर हमेशा ईथर बनेगा। अगर आप सेकेंडरी या फिर टर्शरी अल्काइल ग्रुप ले रहे हो तो क्या बनेगा? एल्यूमिनेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। आइए इसको लिख भी लेते हैं। ठीक है, फॉर इथरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है, इथरिफिकेशन रिएक्शन के लिए है ये चीज कि क्या करना है भाई। इथरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, अगर आप प्राइमरी अल्काइल ग्रुप ले रहे हो तो क्या होगा, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप में तो हमेशा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ईथर ही बनेगा और सब्स्टिट्यूशन हो रहा होगा। अगर आपने जो अल्काइल ग्रुप लिया है वो कैसा है, सेकेंडरी है या फिर मान लो टर्शरी है, तब क्या होगा, तब जो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एल्कीन। और एल्कीन बनता है तो कौन सा मैकेनिज्म होता है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मैकेनिज्म होगा। यहाँ पर क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म होगा। सब्स्टिट्यूशन में भी स्पेसिफिकली बात करें बच्चों तो यहाँ पर होगा SN2 और एलिमिनेशन में बात करें तो क्या होगा? E2। तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि जब जब क्या करोगे, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप लोगे तभी आपको देखने को मिलेगा सब्स्टिट्यूशन। अदरवाइज अगर सेकेंडरी या टर्शियरी अल्काइल ग्रुप लिया है तो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, आइए बच्चों यहाँ पर देखते हैं कि जो अपन ने रिएक्शन देखी थी CH3 CH2OH, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालने पे, क्योंकि ये प्राइमरी अल्काइल है। कैसा अल्काइल ग्रुप है?
प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बन रहा है, ईथर बन रहा है। अब देखो जैसे ही आपने क्या करा, टेम्परेचर का भी बहुत रोल है, हाँ ये चीज भी समझना। अगर आपने क्या लिया है बच्चों, लो टेम्परेचर लिया है तो क्या हो रहा है, ईथर बन रहा है। अगर हाई टेम्परेचर लिया है तो क्या बन रहा है, हाई टेम्परेचर पे क्या बन रहा है बच्चों, एलिमिनेशन हो रहा है। आपको पता हो तो जब भी मैंने एलिमिनेशन पढ़ाया था वहां पर बताया था, बहुत बार एलिमिनेशन में आपको टेम्परेचर कंडीशंस दी जाएगी। तो अगर हाई टेम्परेचर है तो एलिमिनेशन ज्यादा जल्दी हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर लो है तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, वही चीज दे रखी है। आइए ऐसा करते हैं, इसका मैकेनिज्म समझते हैं, क्योंकि अगर अपन को ये रिएक्शन पढ़नी है मैकेनिज्म से ही आधे से ज्यादा चीजें क्लियर होगी। तो भाई देखते हैं, ईथरिफिकेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। ठीक है, रिएक्शन में क्या चीजें दे रखी है अगर उनके बारे में बात करें बच्चों, तो सबसे पहले अपन को दे रखा है CH3 CH2OH, इसमें डाल रखा है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है, मतलब ये ईथर का सिंथेसिस कर रहा होगा, तो आपको C2H5O C2H5 मिल रहा है, ईथर मिल रहा है एज अ प्रोडक्ट। अब इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि ईथर बना कैसे है। तो आइए भाई देखते हैं इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होगा बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता क्या है, H प्लस का सोर्स होता है, नॉर्मल सी बात है, मतलब अपन इस रिएक्शन में H प्लस दे रहे हैं। आपको पता है जब जब अल्कोहल को H प्लस दोगे तो वो क्या करता है, इस ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है भाई, ये प्लस है, प्लस लोन पेयर के पास ही जाना चाहेगा, इधर जाके क्या कर देता है, प्रोटोनेट हो जाता है, वाटर बन जाता है, CH3 CH2, और ये आपका वाटर बन चुका है। आपको पता है वाटर बनते ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाता है, कहाँ ऑक्सीजन लोन पेयर कंटेनिंग था, और अब देखो ऑक्सीजन पे क्या आ चुका है, प्लस। ऑक्सीजन प्लस बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ये निकल जाएगा, और क्या होगा बच्चों, ये जब निकल रहा होगा तभी यहाँ पर क्या होगा, अटैक हो रहा होगा, किसका किसका अटैक हो रहा होगा भाई, एक दूसरे CH3 CH2 OH ग्रुप का, मतलब यहाँ इसके जो लोन पेयर होंगे ये अटैक कर रहे होंगे, किधर से भाई, इधर से करेंगे इस वाले कार्बन पे, तो ये ग्रुप हट रहा है, ये ग्रुप जुड़ रहा है, एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है साइमल्टेनियसली। आइए मैं बना भी देती हूँ ट्रांजिशन स्टेट, हालांकि आपको मैकेनिज्म में लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं ये आपके समझने के लिए बना रही हूँ कि ट्रांजिशन स्टेट कैसी बन रही है। जैसे अगर यहाँ पर बात करें तो CH3 CH2, अब ऑक्सीजन पे प्लस आ चुका है, वो तो निकलना चाह रहा है भाई, और यहीं से जुड़ना चाह रहा है जो आपका ये वाला ग्रुप है CH3 CH2, और इसके पास क्या है OH ग्रुप, तो ये यहाँ पर जुड़ना चाह रहा है, तो इस तरीके से एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट सिर्फ आपके समझने के लिए बनाई है मैंने, आपको पता है अब क्या होगा, अब जैसे ही यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, मतलब ये ग्रुप लीव कर जाएगा और यहाँ पर ये जुड़ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर जो बना होगा, क्या बनेगा भाई, यहाँ पर जो बना होगा वो ग्रुप होगा जिसमें क्या है, एक ईथर आ चुका है CH3 CH2OH CH2 CH3। अब क्या करना है, अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, तो सबसे पहले आपको पता है अब क्या करना है, इस H को हटाना है। H को हटाने के लिए क्या करोगे, वाटर दे दो, वाटर दोगे, वाटर क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, इस H प्लस को लेके चल जाएगा, और H प्लस को लेके जाने से क्या होगा बच्चों, H प्लस को लेके जाने से क्या होगा, यहाँ से H हट जाएगा और एक ईथर मिल जाएगा, तो ये आपको मिल रहा है, साथ ही में इसके वाटर भी, सॉरी H3O प्लस भी मिलता है। तो वो क्यों मिलता है, क्योंकि आप लास्ट स्टेप में वाटर डाल के एक H प्लस को रिमूव कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो है प्लस आ जाएगा, तो ये प्लस को रिमूव कौन करेगा, ये हाइड्रोजन, माइनस H प्लस करते थे ना अपन, बस वही चीज सेम हो रही है। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म पूरा क्या होगा, प्रोसीड होगा। मैकेनिज्म में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। आइए एक और बार मैं आपको समझा देती हूँ मैकेनिज्म में हो क्या रहा है। ठीक है, अगर मैकेनिज्म की बात करें बच्चों,
ठीक है। अगर मैकेनिज्म की बात करें तो क्या हुआ है, सबसे पहले H प्लस दिया, वाटर क्या हुआ, सॉरी OH ग्रुप जो अल्कोहल है वो प्रोटोनेट हो चुका है, वाटर बन चुका है। अब जब ये आपको पता है वाटर जब बन जाता है तो वो ग्रुप निकलना चाहता है, कार्बोकेटायन बना देता है। मगर जब ये निकल रहा होगा उसी टाइम पे, क्योंकि और भी अपने पास अल्कोहल है, ऐसा तो नहीं है अल्कोहल खत्म हो गई तो वो दूसरा अल्कोहल इस पर अटैक कर देगा, उसको दिख रहा था पॉजिटिव, वो चाहेगा यार मैं अटैक कर देता हूँ, अटैक करके ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिससे आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। अब इस प्रोडक्ट में आपके पास एक H है जिसको हटाना है, इसलिए वाटर डालते हो, वाटर इस H के साथ में इस प्लस को भी लेके भाग जाएगा और आपको ईथर मिल जाएगा विद H3O प्लस। तो ये पूरा मैकेनिज्म यहाँ पर वर्क करता है। फॉर व्हाट रिएक्शन, यहाँ पर क्या बन रहा है बच्चों, क्या रिएक्शन हो रही है, ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो क्या बोलते हैं ऐसी रिएक्शंस को, जिन जिन रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनती हैं उन रिएक्शन को बोला जाता है SN2 रिएक्शंस, है ना। अगर कार्बोकेटायन बनता तो आप क्या बोलते कि वहां पर एलिमिनेशन हुआ है, क्योंकि कार्बोकेटायन बनने के बाद आपको पता है ज्यादा फिजिबल क्या है कि आप वहां पर एलिमिनेट करवा दो, ठीक है, एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करा के एल्कीन बना दो। पर जब जब आप प्राइमरी अल्काइल ग्रुप ले रहे हो तो SN2 मैकेनिज्म होगा। यही मैंने पूरा प्रोसीजर आपको समझा दिया है। यहाँ पर भी यही चीज लिखी है, अगर प्राइमरी ग्रुप है तो क्या बनेगा, ईथर बनेगा, और अगर टर्शरी ग्रुप है या फिर सेकेंडरी ग्रुप है तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, क्योंकि वहां पर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म होगा और इस कार्बोकेटायन में ज्यादा इजी क्या होगा, एलिमिनेट करना, इसीलिए एलिमिनेशन होगा। तो आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट सिंथेसिस रिएक्शन में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। एंड बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। अगर आपने क्या लिया है, एक सोडियम इथोक्साइड लिया है, एल्कोक्साइड या सोडियम इथोक्साइड भी बोलते हैं इसको, अगर आपने इथेन ग्रुप ले लिया तो, और अगर यहाँ पर आपने कोई RX ग्रुप लिया है, ये क्या होना चाहिए, 1 डिग्री ही होना चाहिए, 2 डिग्री 3 डिग्री होगा तो क्या होगा ये भी मैं बताऊंगी। और तब आपको मिलेगा एक ईथर और साथ में मिल जाएगा NaX। अब आपके मन में क्वेश्चन आया कि मैम आपने यहाँ पर R' लिया है, अगर R' यहाँ ले ले तो लेकर देख लो भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आ जाएगा R' प्लस ये NaX निकल चुका है, दोबारा आपको ईथर मिल गया। मतलब क्या करना है, सिर्फ ये ग्रुप लो, ये ग्रुप लो, ROR' ही आएगा, ये ग्रुप लो, ये ग्रुप लो, ROR' ही आएगा। पर जो यहाँ पर समझने वाली चीज है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जो आप RX लेते हो वो यहाँ पर बताता है कि क्या होगा, या तो होगा सब्स्टिट्यूशन जो कि इन दोनों ही प्रोसेस में हो रहा है, या फिर होगा एलिमिनेशन। और ये कैसे पता चलेगा, आप जो जिस तरीके का अल्काइल ग्रुप लोगे और अल्काइल के अल्काइल हैलाइड लोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें यहाँ पर, मान लो जो RX ग्रुप है उसके सारे के सारे केसेस पढ़ लेते हैं अपन। जब अपन ने, और ये पूरी रिएक्शन मैंने जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ाई थी तब भी बताया था, बस उसी को एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो मैं स्किप भी नहीं कर सकती। तो मान लो आपने सबसे पहले ले लिया CH3X, ठीक है, और फिर आपने सेकेंड पोजीशन पे ले लिया एक 1 डिग्री हैलाइड CH3 CH2X, ठीक है, और फिर क्या करा आपने, यहां पर ले लिया आपने, कैसा केस ले लिया है भाई, आपने ले लिया एक 2 डिग्री वाला केस। 2 डिग्री वाला मतलब कि आपने यहाँ पर CH3 CH CH3 और यहाँ पर एक X ले लिया, और आपने लास्ट में ले लिया है एक टर्शरी हैलाइड वाला केस, टर्शरी अल्काइल हैलाइड, मतलब आपने क्या करा है CH3 3 CH3, टर्शरी का मतलब है 3 CH3 ग्रुप है और एक X है, तो ये तीनों ही केस आपने ले लिए। फर्स्ट में क्या करा है आपने, एक लिया है मिथाइल हैलाइड, ठीक है, फिर आपने लिया है 1 डिग्री RX, फिर आपने लिया है 2nd डिग्री RX, और लास्ट में आपने लिया है टर्शरी RX। अब इसकी जब रिएक्शन कराओगे आप, किसके साथ रिएक्शन हो रही है भाई, आपको पता है किसके साथ हो रही है, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ हो रही है, ठीक है। तो आइए रिएक्शन में अपन लिखते हैं, यहाँ पर सभी जगह सोडियम एल्कोक्साइड के साथ ही रिएक्शंस हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया RONA, यहाँ पर भी लिख दिया RONA, यहाँ पर भी लिख दिया RONA, और यहाँ पर भी लिख दिया RONA, या फिर आप CH3 ले लो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब जैसे मान लो आपने क्या करा है, यहाँ पर प्रोडक्ट बनाना है, तो आइए देखते हैं प्रोडक्ट कैसे बनेगा भाई।
ठीक है, प्रोडक्ट कैसे बनेगा और क्या बनेगा। तो अगर आपने लिया है एक मिथाइल हैलाइड जो कि छोटा हैलाइड है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जरूर ट्रांजिशन स्टेट बन रही होगी और यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा CH3OR, मतलब कि आपको एक ईथर मिलेगा। और मैकेनिज्म क्या हो रहा है, SN2 मैकेनिज्म, बधाई हो, SN2 हो रहा है। नेक्स्ट पे आप गए, आपने देखा यहाँ पर भी रिएक्शन कराओगे तो जरूर क्या हो रहा होगा, ये जो R ग्रुप है यहाँ से अटैक कर रहा होगा और यहाँ पर आकर अटैच हो रहा होगा जो आपका OR माइनस ग्रुप है, जिसकी वजह से यहाँ पर OR लग रहा है। यहाँ पर भी कोई कार्बोकेटायन नहीं बन रहा, एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा होगा बच्चों, एक SN2 रिएक्शन हो रही होगी, प्रोडक्ट ये मिल रहा होगा। अब आप चले आगे, आपने सोचा SN2 ही होनी चाहिए, OR अटैक कर रहा है, पर जैसे ही सेकंड डिग्री का केस लिया तो आपको पता है सेकंड डिग्री का कार्बोकेटायन बहुत अच्छे से स्टेबल होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है, और बच्चों आप इस केस में गए, आपने सोचा कि सब्स्टिट्यूशन ही होगा, SN2 ही होगा, मगर जैसे ही आपने देखा यहाँ पर एक स्टेबल हैलाइड है, मतलब एक स्टेबल सेकेंडरी ग्रुप है, और ये यहाँ पर क्या करेगा बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। मैंने आपको बताया था कि SN2 जब होगी, जब आप क्या करोगे, कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले रहे होंगे, और जो ये आपका सोडियम, इसको मैं लिख भी देती हूँ बच्चों, ये जो आपका सोडियम एल्कोक्साइड होता है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो है ही सही, साथ ही में एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है। अब मैंने आपको दो चीजें बताई थी जब SN2 SN1 E1 E2 का पूरा रिएक्शन बताया था कि अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लोगे तो SN2 हो रहा होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN1 होगा, स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो E2 होगा, वीक बेस लोगे तो E1 होगा। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दोनों ही एक ही चीज में है, इसका मतलब एक जगह SN2 हो रहा होगा, बाकी की जगह स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करके ये क्या करेगा, E2 रिएक्शंस करेगा। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा एल्कीन, और अगर यहां पर भी आप देखोगे तो बच्चों आपको मिलेगी एक एल्कीन। ठीक है, तो दोनों ही जगह आपको एल्कीन मिल रही है, तो मतलब यहाँ पर क्या मैकेनिज्म हो रहा है, E2, क्योंकि अभी भी अगर आप देखो तो बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग, इसलिए इवन नहीं हुआ है। बेस स्ट्रॉन्ग है तो E2 होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 होगा। और इस पूरी चीज को मैंने समझाया था जब आपको सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया था तब भी, कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस पढ़ेंगे उसमें मैं पूरा बताने वाली हूँ डिटेल में, तो यही चीज अपन ने पढ़ भी। ठीक है, आइए ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन से क्या होगा बच्चों, आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2-3 एग्जांपल पहले देख लो आप, जैसे यहाँ पर देखो सोडियम फेनोक्साइड दे दिया। अच्छा, इससे पहले थोड़े सिंपल एग्जांपल करते हैं यार, तो समझ में नहीं आएगा सोडियम फेनोक्साइड कहाँ से आ गया। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, मान लो सबसे पहले क्वेश्चन में आपने ले लिया CH3ONA। ठीक है, सबसे छोटा CH3 ग्रुप लगा दिया यहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड में। ठीक है, साथ में आपने ले लिया इसके, मान लो आप सबसे छोटा हैलाइड ही ले रहे हो, कौन सा हैलाइड है, मिथाइल हैलाइड, सॉरी आयोडाइड लगा देगा मैंने, मिथाइल और यहाँ पर हैलाइड। अब क्या होगा बच्चों, यहां से बन रहा होगा, आपको पता है SN2 मैकेनिज्म होता है, जब भी आप छोटे ग्रुप लोगे मिथाइल हैलाइड या फिर 1 डिग्री हैलाइड, तो सब्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा था SN2 होता है, SN2 होगा और यहाँ पर बन जाएगा CH3OCH3। क्या बात है, ईथर मिल चुका है, ईथर मिल चुका है। अब बच्चों यहाँ पर आपने सेकंड रिएक्शन करवाई, सेकंड में आपने क्या करा, यहाँ पर तो सेम चीज ली, और यहाँ पर मान लो आपने 1 डिग्री वाला क्या ले लिया, हैलाइड CH3CH2X। अब क्या होगा भाई, प्रोडक्ट में बताओ, और मेरे आंसर करने से पहले ही पॉज करके प्रोडक्ट का आंसर लिख देना। देखो क्या होगा भाई, यहाँ पर भी क्या हो रहा होगा, SN2 रिएक्शन होगी, मतलब ये जो OCH3 ग्रुप है ये जरूर इस पे क्या कर रहा होगा, अटैक कर रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको मिलेगा CH3CH2OCH3। कैसा ग्रुप मिल जाएगा, CH3CH2OCH3। यहाँ पर भी क्या मिल चुका है, ईथर मिल चुका है थ्रू SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, आप चले, आपने सोचा भाई आइए सेकंड डिग्री और टर्शियरी को भी लिया जाए, वरना वो कहीं बुरा ना मान जाए, तो आप आगे चले, आपने सेम यहाँ पर CH3ONA ही लिया, यहाँ पर भी CH3ONA ही लिया, और आप चले आगे रिएक्शन करवाने किसकी, सेकेंडरी हैलाइड की।
ठीक है। फिर आपने सोचा साथ में यार टर्शरी को भी ले लेते हैं, वरना कहीं टर्शरी बुरा ना मान जाए, तो ये टर्शरी आरएक्स ले लिया और ये सेकेंडरी आरएक्स ले लिया। रिएक्शन में क्या बनेगा, पोज करके जरूर आंसर करना पहले और फिर ही आंसर को चेक करना। अब क्या होगा बच्चों, जैसे ही आपने एक स्ट्रॉन्ग, ये अब कैसे एक्ट कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट कर रहा है। अब एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट कर रहा है। स्ट्रॉन्ग बेस में कैसी रिएक्शंस हो जाती है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। यहां पर ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा था। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है आपका सोडियम एल्कोक्साइड, ये दोनों ही चीज होता है, इसलिए आपको दो तरीके की रिएक्शन मिलती है, SN2 और E2। E2 में क्या होता है तो बच्चों, दोनों ही जगह पे आपको क्या मिल रहा है, एल्कीन मिल रहा है। मतलब यहाँ पर भी जो आंसर मिलेगा वो होगा एल्कीन, और यहाँ पर भी जो आंसर मिल रहा होगा वो क्या होगा, एल्कीन। और यही चीज अपन ने ओवरऑल पढ़ी थी कि जब आप क्या करोगे, जब मिथाइल हैलाइड लोगे तो ईथर मिलेगा, 1 डिग्री हैलाइड लोगे तब भी ईथर मिलेगा, अगर 2nd डिग्री या टर्शरी लोगे तो एल्कीन मिलेगा। यही आपने एग्जाम्पल्स के थ्रू भी देख लिया। अब बच्चों के मन में क्वेश्चन आया, मैम ऐसा करते हैं, क्यों ना अपन क्या करें, एक फिनोक्साइड आयन ले। ठीक है, मतलब मान लो आपने यहाँ पर लिया है, मान लो बच्चों आपने यहाँ पर लिया है एक फिनोक्साइड आयन ONA ले लिया, और साथ में आपने ले लिया CH3X। क्या होगा, अब देखो एक चीज को समझना, यहाँ पर भी सेम चीज होगी। ये जो O कैसे बनेगा भाई, इसके मैकेनिज्म को अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो यहाँ पर बन रहा होगा, Na तो निकल जाएगा, और ये जो O- होगा ये अटैक करेगा इस मिथाइल पे, और अटैक करने से बच्चों जो आपको मिल रहा होगा वो मिल रहा होगा, क्या ग्रुप मिल रहा है, एनिसोल मिल रहा है। मुबारक हो, क्या मिल चुका है, एनिसोल मिल चुका है। क्या बोलते हैं इसको, एनिसोल। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर और बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर वही चीज हो रही है, एनिसोल मिल चुका है। अगर इन रिएक्शन को देखोगे, फिनोल की रिएक्शंस हैं, फिनोल में अगर आपने सोडियम डाला है हमेशा क्या बनेगा, ONA बनेगा, और अगर आपने वहां पर क्या करा है, कोई हैलाइड डाला है तो यहाँ पर वो OCH2 CH3 OCH3 इस तरीके से क्या करेगा, एनिसोल के ही प्रोडक्ट बनाता रहेगा, जैसे कोई ऑक्सीबेंजीन बोलते हैं, वैसे ही और सारे प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं फिनोल की जब रिएक्शन होती है। तो पहले क्या करना है, ये जो ONA है यही यहाँ पर O- क्या कर रहा होगा, इस पर रिएक्ट कर रहा होगा, और ये आप क्या कर रहे हो, ये बच्चों फिनोल की रिएक्शन भी साथ ही साथ हो गई। यार एक और 2-3 रिएक्शन यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनते हैं इस रिएक्शन में, और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मैं इसको लिख देती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, क्योंकि इनमें जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना वो बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट हैं। तो आइए सबसे पहले की बात करते हैं। मान लो आपने लिया है बच्चों, यहाँ पर क्या लिया है, एक तो OH ग्रुप है और एक क्लोरीन ग्रुप है, आपने यहाँ पर डाल दिया Na। अब Na का मतलब क्या है बच्चों, Na का मतलब है कि यहाँ पर जरूर मैकेनिज्म में क्या हुआ होगा, H अगर कभी भी OH ग्रुप है और आपने Na डाल दिया है तो वो कुछ नहीं करेगा, ONA बना लेगा। ओ भाई क्या हो गया, एक ही कंपाउंड के अंदर आपको मिल गया सोडियम एल्कोक्साइड और उसी के अंदर मिल गया हैलाइड, मतलब हैलाइड चाहिए था, हैलाइड भी मिल गया, और सोडियम एल्कोक्साइड चाहिए था, वो भी मिल गया। तो मतलब इस ग्रुप में दोनों ही चीज आपको मिल चुकी है। अब ये क्या करेगा, इंटरनली अटैक करेगा, इंटरनली अटैक करेगा बच्चों, और यहाँ पर आपको मिल जाएगी एक इपोक्साइड की रिंग। क्या मिल जाएगा, इपोक्साइड मिल जाएगा। मतलब ईथर से कोई पूछ ले इपोक्साइड कैसे बनता है, तो इस प्रोसेस के थ्रू बनता है। ऐसे ही एक और आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, बहुत ही फेमस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वो होता है बच्चों, कौन सा कंपाउंड है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, आपने लगा दिया क्लोरीन और यहाँ पर मान लो आपने लगा दिया OH सेम, और यहाँ पर क्या दे दिया, Na दे दिया। अभी मैंने बताया Na देते ही क्या होगा, यहाँ पर जरूर ONA बन जाएगा, और ONA क्या करेगा, यहाँ से अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे। मतलब कि कितने की रिंग बनेगी बच्चों, 4 कार्बन है, 1 2 3 और एक 4, साथ में ऑक्सीजन, मतलब 4 कार्बन, ये 1 2 3 4 और साथ में ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। क्या बोलते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। इट इज व्हाट, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक
साइक्लिक कंपाउंड। IUPAC में पढ़ा भी था अपन ने, फ्यूरेन होता है, थायोफीन होता है, पाइरोल होता है, ये सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। और बच्चों इसी के साथ में ऐसा भी हो सकता है, मान लो आपको रिएक्शन में क्या करे, वो यहाँ से आपसे प्रोडक्ट पूछ ली कि क्या आपने प्रोडक्ट लिया होगा, कौन सा एल्कोक्साइड लिया है और कौन सा हैलाइड लिया है, और जो प्रोडक्ट बनाया है वो मान लो आपने उसको दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या बनाना है, यहाँ पर आपको ये दोनों ग्रुप बनाने हैं, ठीक है। इन दोनों ग्रुप के लिए प्रोडक्ट क्या होना चाहिए ये बताना है। तो बच्चों आपने देखा कि प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, मतलब मान लो अगर आप इस बॉन्ड को क्लीव कराओगे तो इसका मतलब आपने यहाँ पर हैलाइड बनाया होगा, ठीक है। अगर मान लो आपने इस बॉन्ड को क्लीव कराकर यहाँ पर हैलाइड बनाया, ठीक है, तो ज्यादा ही ड्राइंग टाइप का ही लगने लग गया है। तो एक बेंजीन की रिंग है जिसपे क्या है, ये क्या बोलते हैं इसको, ब्रिज हेड पे यहाँ पर मान लो आपने हैलाइड लगाया और यहाँ पर फिनोल, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि जो ब्रिज हेड हैलाइड होते हैं, एक आपका होता है एराइल हैलाइड होता है और एक आपका विनाइल हैलाइड होता है, ये कभी भी रिएक्शन नहीं करता, तो ये तो रिएक्शंस ही नहीं करते, तो इसका मतलब ये रिएक्शन होगी ही नहीं, कोई रिएक्शन यहाँ पर नहीं होती है। ऐसे ही एक और प्रोडक्ट देते हैं बच्चों, आपको बहुत बार आपको दे देगा, यहाँ पर प्रोडक्ट पूछेगा, सॉरी रिएक्टेंट पूछेगा क्या बना है, और यहाँ पर आपको 2 फिनाइल की रिंग दे दी है ना, और बीच में ऑक्सीजन दे दिया। अगर आपको मैं बताऊं बच्चों, तो ये कैसा हैलाइड बनेगा, यहाँ पर भी एक जरूर जो हैलाइड बन रहा होगा वो एक्स वाला होगा, ठीक है। और ये क्या होता है, इसको बोलते हैं अराइल हैलाइड। और अराइल हैलाइड के लिए मैंने क्या बोला था कि ये तो कभी भी सब्स्टिट्यूशन नहीं करता, तो ये भी रिएक्शन नहीं होगी। तो याद रखना है ये दोनों रिएक्शन नहीं होती, ना तो ब्रिज हेड पे हैलाइड आ सकता है, ना ही कभी किस पे, बेंजाइल मतलब कि जो बेंजीन की रिंग है उस पे हैलाइड आ सकता है, और वो सब्स्टिट्यूशन करे पॉसिबल ही नहीं है। और साथ ही में बच्चों एक और केस होता है कि जब आपको क्या दे रखा हो, कोई विनाइलिक हैलाइड दे रखा हो, डबल बॉन्ड के पास में क्या दे रखा है हैलाइड, तो ये भी रिएक्शंस नहीं करता। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं जब जब रिएक्शंस की बात होगी, ठीक है। तो आइए चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है बच्चों, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर। तो भाई इसको डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। तो अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊं केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर, इसमें क्या क्या अपन मेनली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, ईथर का क्या करेंगे बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड HX के साथ में रिएक्शन। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ ऑन रिएक्शन विद concentrated HX एंड दिस इज वेरी स्पेशल केस। ये भी मैंने आपको हेलो एल्केन हेलोरीन में बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि बहुत बार क्या होगा, आपको वही 1 डिग्री 2 डिग्री वाले डिफरेंस आएंगे कि जब 1 डिग्री 2 डिग्री दे रखा है तो कैसा हैलाइड, क्या कैसा आपका क्या बन रहा होगा, अल्कोहल बन रहा होगा, और कैसा हैलाइड बन रहा होगा। मतलब अब क्या कर रहे हैं अपन, क्लीवेज करवा रहे हैं ईथर का। अब क्या हो रहा है, जब केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं इसका मतलब है क्लीवेज हो रहा है ऑफ ईथर। ईथर का क्लीवेज होकर 2 प्रोडक्ट बनेंगे, तो वो 2 प्रोडक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड HX, इसके अलावा ही सेकंड जो होता है वो होता है क्लीवेज ऑफ ईथर। इसमें क्या करते हो आप, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हो, मतलब H प्लस और क्या होता है H2O होता है साथ में। और इसके बाद बच्चों थर्ड रिएक्शन पढ़ेंगे अपन, जो कि अपन पढ़ पढ़ के हर एक चैप्टर में पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या क्या पढ़ा है अपन ने, एल्यूमिनेशन भी पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ा है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ेंगे ईथर के अंदर। तो ये तीनों चीजें अपन मेनली यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में डिस्कस करने वाले हैं। एक तो रिएक्शन देखेंगे HX के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HX है, ये क्या है कॉन्सेंट्रेटेड HX। फिर अपन देखेंगे क्लीवेज ऑफ ईथर, जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, और इसको हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर भी बोला जाता है। और फिर अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखेंगे। तो आइए बच्चों सबसे पहली रिएक्शन देखते हैं, जब अपन कॉन्सेंट्रेटेड HX के साथ में रिएक्शन करेंगे, और इस रिएक्शन को एक और नाम से जाना जाता है जीसल्स मेथड। क्या बोला है, जीसल्स मेथड। देखो आपने यहाँ पर ईथर लिया, अब ईथर में क्लीवेज कराना है HX में, मतलब पहले H डालना है फिर X डालना है। अब 2 तरीके से हो सकता है, या तो SN2 हो या SN1 हो। मान लो आपने H+ डाला तो ये तो हर केस में बनेगा,
ठीक है, आपने यहाँ पर क्या कर दिया, ईथर को प्रोटोनेट कर दिया। अब जैसे ही प्रोटोनेट होगा तो यहाँ पर अगर स्टेबल हैलाइड बनेगा, मान लो जो आप सॉरी स्टेबल हैलाइड नहीं, स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा तो SN1 मैकेनिज्म होगा। और अगर कोई ऐसा ग्रुप लिया है जो स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं दे सकता, जिसमें स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, तब वहां पर SN2 होगा। मतलब जब ये बॉन्ड क्लीव हो रहा होगा वहीं से X माइनस का भी अटैक हो रहा होगा। तो इसी वजह से दो तरीके के रिएक्शंस यहाँ पर दिखेंगे, SN2 और SN1। क्या चीज लिख रखी है, इफ एनी ऑफ द R ग्रुप फॉर्म्स टर्शियरी कार्बोकेटायन देन द रिएक्शन विल बी SN1। आइए इसको एक बार डिटेल में समझाती हूँ मैं। मान लो आपने क्या करा है, इसको देखते हैं। रिएक्शन विद, मेनली यहाँ पर रिएक्शन विद HI ही दिखेगी आपको, रिएक्शन विद HI। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या कराया बच्चों, मान लो आपने यहाँ पर लिया है ROR और HI लिया। ठीक है, अभी दोनों R क्या है, सिमिलर है, मतलब यहाँ पर आपको मिलेगा ROH और RI। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से प्रोडक्ट मिल गया। हमेशा याद रखना है इसमें आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड अल्काइल आयोडाइड। ठीक है, तो ये चीजें आपको मिलती हैं, लिख भी देती हूँ मैं, ये अल्कोहल है और ये क्या है, अल्काइल आयोडाइड में। तो जब भी आप रिएक्शन कराओगे ईथर की किसके साथ में, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में, तो ये दोनों चीजें मिलेगी, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब बहुत बार आपको ये कॉन्सेंट्रेटेड दे रखा होगा और बहुत बार क्या कर रहा होगा, HI को एक्सेस में दे रखा होगा, तब क्या रिएक्शंस होती हैं, आइए उनकी बात करते हैं। मान लो आपको यहाँ पर एक और रिएक्शन दी, ROR की ईथर की दे दी और उसमें HI एक्सेस में ले लिया। HI को या तो एक्सेस में दे रखा हो या फिर लिख रखा हो हॉट HI। यहां पर हर केस में वो कोल्ड लिखेगा, ठीक है, और यहाँ पर हर केस में वो क्या लिखेगा, हॉट लिखेगा। जब भी ऐसी रिएक्शन दिख जाए तो भले ही आपने टर्शियरी कार्बोकेटायन बना दे, वो क्या करेगा, दोबारा हैलाइड के साथ में रिएक्शन करके हमेशा आपको क्या मिलेंगे, RI ही मिलेंगे। मतलब ये बॉन्ड तो आपका क्लीव हमेशा ही होगा जब आप HI को एक्सेस में ले रहे हो। तो यहाँ पर मान लो आपने टर्शियरी कार्बोकेटायन भी बनाया, वो दोबारा HI एक्सेस में है, मतलब दोबारा आयोडीन अटैक कर वहां पर भी हमेशा RI मिलेंगे, 2RI मिलेगा, प्लस आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब मान लो यहाँ पर तीसरा केस आपने ले लिया, जब आपको मेनली डिफरेंस देखने को मिलेगा। आइए सेकंड पेज पे ही बात करते हैं उसकी। क्या देख रहे हैं अपन, रिएक्शन विद HI। ठीक है, तो मान लो आपने क्या करा है, अब आपने एक ऐसा केस लिया है जिसमें दोनों R डिफरेंस हैं, ROR डैश है, तब क्या होगा, यही तो मेन टॉपिक है जब आप एक इनसिमेट्रिकल ईथर ले रहे हो। जब सिमेट्रिकल लोगे तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारी रिएक्शंस हो जाएगी, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। पर जब असिमेट्रिकल ईथर लोगे तब चूज करना पड़ेगा कि RI अल्काइल आयोडाइड कौन सा वाला R लेगा और अल्कोहल कौन सा वाला R लेगा। मतलब यहाँ पर दोनों ही प्रोडक्ट पॉसिबल है, या तो बन जाए ROH या फिर RI, या फिर क्या मिलेगा आपको, R-OH या फिर मिलेगा R-I। ठीक है, यहां पर बीच में आएगा ऑब्लिक। तो ये दोनों ही केस पॉसिबल है कि या तो ROHI दोनों बना दे या फिर R-OHI दोनों बना दे। अब समझना पड़ेगा कि कब क्या बनेगा, तो इसी के लिए अपन बच्चों पढ़ते हैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज, लाइन को ले ही लेती हूं मैं। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे अपन, अब यहाँ पर अपन पढ़ेंगे कि क्या दो डिफरेंट केसेस से अपन को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने यहाँ पर क्या लिया है, एक ऐसा बच्चों अल्काइल ग्रुप लिया है, एक ऐसा R लिया है जो क्या है 1 डिग्री है या फिर 2nd डिग्री है, क्या है 1 डिग्री है या फिर 2nd डिग्री है। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, उस केस में जो आपको RI मिलेगा वो मिलेगा स्मॉल r वाला ग्रुप। इनमें से जो भी स्मॉल R ग्रुप होगा वो आयोडाइड बनाएगा और बाकी का आपका बनाएगा ROH। ये याद रखना है, जो R ग्रुप है वो स्मॉल होगा। अब मान लो आपने क्या करा बच्चों, यहां पर आपने एक ऐसा केस लिया,
कैसा केस लिया, जिसमें जो R ग्रुप है वो टर्शरी है। अब टर्शरी का मैंने अभी जस्ट बताया, टर्शरी के केस में क्या होता है, एक स्पेशल चीज ये होती है कि यहाँ पर R प्लस बन जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब क्या होगा, अब जो आयोडाइड बनेगा वो कब जाएगा, कार्बोकेटायन पे ही अटैक करेगा, और यहाँ पर जो स्मॉल R ग्रुप होगा वो OH वाला होगा, अल्कोहल वाला होगा। मतलब याद रखना है, जब 1 और 2 डिग्री आपने R ग्रुप लिया है तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसमें स्मॉल R ग्रुप हमेशा आयोडाइड बना रहा होगा, अल्काइल आयोडाइड। और अगर आपने टर्शरी कार्बन लिया है तो फिर वो हमेशा क्या बनाएगा, एक ऐसा ग्रुप बना रहा होगा जिसमें अल्कोहल स्मॉल होगा। आइए भाई, इस चीज को समझोगे जब आप क्या करोगे, इसकी कुछ क्वेश्चंस को देखोगे। तो आइए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले आपने लिया है, सबसे छोटे ईथर की बात कर लेते हैं, CH3OCH3, और आपने यहाँ पर दे दिया कोल्ड HI। ठीक है, आपको पता है ये तो सिमेट्रिकल केस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, CH3OH बना दो और CH3I बना दो। जब दोनों ही ग्रुप सेम है तो प्रोडक्ट भी तो दोनों सेम ही आएंगे, सिमेट्रिकल ही चीज आएगी। फिर आप आगे चले, आपने सोचा मान लो एक अनसिमेट्रिकल वाला केस ले लेते हैं। मान लो यहाँ पर ले लिया CH3 और यहाँ पर ले लिया CH2CH3। अब कैसा केस है, 1 डिग्री वाला केस है। 1 डिग्री के केस में क्या बताया था मैंने कि जब भी 1 डिग्री लोगे तब क्या करना है, जो आर आई है अल्काइल हैलाइड है, यही लिख रखा है अल्काइल हैलाइड, एक स्मॉल R वाला ग्रुप लेगा। मतलब इन दोनों में से स्मॉल कौन है भाई, इन दोनों में से स्मॉल आपका मिथाइल है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, आयोडीन का अटैक हो रहा होगा और ये ग्रुप क्या कर रहा होगा, CH3I बनाएगा। और मान लो मैंने इसको 18 ले लिया यार, इसको 18 ले लो, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो CH2 CH3 OH यहाँ बन जाएगा, मतलब इथेनॉल के पास 18 वाला हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर RI बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि ऑक्सीजन किसके पास जाएगा, कहाँ से बॉन्ड क्लीव हुआ है, ये बॉन्ड यहाँ से क्लीव हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्मॉल ग्रुप है, SN2 करवाना है। अच्छा, आयोडीन अटैक कर रहा है, मतलब SN2 करवाना है। SN2 कहाँ अटैक करेगा, जहां पर बल्की ग्रुप हो या जहां पर छोटा ग्रुप है, नॉर्मल सी बात है। SN2 वहीं अटैक करता है जहां पर क्या होगा, एक छोटा ग्रुप होगा जो कि ये मिथाइल है, इसीलिए आयोडीन इस पे वर्क कर रहा है, और स्मॉल वाला क्या बना रहा है, एल्काइल आयोडाइड बना रहा है। ठीक है, तो ये चीज भी मैं लिख देती हूँ, स्मॉल R ग्रुप विल फॉर्म एल्काइल आयोडाइड। ठीक है, आपने सोचा चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, एक मैम सेकेंडरी वाला केस भी लेके बता दो कि क्या होता है। तो आइए, क्वेश्चन लिया अपन ने CH3O और यहाँ पर मान लो आपने ले लिया एक सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, एक ऐसा अल्काइल ग्रुप जो सेकेंडरी है। सेकेंडरी के केस में भी मैंने अभी आपको बताया कि वहां पर भी हमेशा एल्काइल आयोडाइड स्मॉल वाला ही बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आयोडीन का ही अटैक हो रहा है, यही वाला बॉन्ड क्लीव होगा, और यही वाला बॉन्ड क्लीव होगा तो क्या मिल रहा होगा आपको CH3I, और एक आपको मिल रहा होगा ये सेकेंडरी अल्कोहल। क्या मिल रहा होगा, सेकेंडरी अल्कोहल। आप रुके नहीं, आपने सोचा मैम टर्शरी भी बता दो ताकि कंफ्यूजन ही क्लियर हो जाए। अब CH3O और यहाँ पर एक ऐसा कार्बन है जो टर्शरी कार्बन है। क्या बात है, जब भी टर्शरी की बात होगी बच्चों, एक चीज को समझना, अब जो बॉन्ड है वो कौन सा वीक होगा, आपको पता है, अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा इस पे पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा यहाँ पर, तो इसका मतलब ये वाला बॉन्ड टूटना चाहेगा, और अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो आयोडीन कहाँ अटैक करेगा, आयोडीन तो प्लस पे ही अटैक करेगा, तो इसी पे अटैक कर रहा होगा, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो मिलेगा CH3 और आयोडीन यहीं पर मिलता है। मतलब यहाँ पर जो बड़ा वाला R ग्रुप है वो अल्काइल आयोडाइड बनाता है, और जो छोटा वाला R ग्रुप है वो क्या करता है, अल्कोहल बनाता है। तो यहाँ पर भी सेम चीज लिख लो, स्मॉल R क्या बना रहा है यहाँ पर, फॉर्म अल्कोहल, स्मॉल R ग्रुप यहाँ पर अल्कोहल बनाएगा, क्योंकि बल्कि ग्रुप क्या करेगा, एक स्टेबल कार्बोकेटायन बना रहा होगा। ये प्रोसेस में एक स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर अल्काइल आयोडाइड का जो आयोडीन है उसका अटैक हुआ है इस कार्बोकेटायन पे।
ठीक है, तो ये प्रोसेस को ध्यान रखना है किसके थ्रू बच्चों पूरा प्रोसेस हो रहा है। मान लो आप गए फिनोल पे, आपने सोचा यहाँ पर और कुछ क्वेश्चंस करे जाए, PHOCH3 आपने अभी देखा है मैम 1 डिग्री या मिथाइल वाला छोटे आर वाले ग्रुप में आयोडीन अटैक करता है, और यहाँ पर क्या होगा, आयोडीन अटैक करेगा। बच्चों जब भी आप पीएच ग्रुप ले लोगे फिनोल, तो ये वाला जो बॉन्ड होता है ना, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये क्या कर रहा होगा, इसके लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, और ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाला बॉन्ड होगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड कभी टूटता ही नहीं है। कुछ भी ले लो, हमेशा यही बॉन्ड टूटेगा। कौन सा बॉन्ड टूटेगा बच्चों, कुछ भी ले लो, हमेशा जो यहाँ वाला बॉन्ड है वही टूटेगा। तो इस केस में तो हमेशा फिनोल देखने को मिलेगा, और साथ ही में जो भी ले लो हैलाइड ही बन रहा होगा। तो फिनोल वाला जो ऑक्सीजन होता है, इसको बोलते हैं फिनोक्साइड आयन भी बोलते हैं। ये वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से नहीं टूटता, डबल और सिंगल में से सिंगल ही बॉन्ड तोड़ोगे। मतलब मान लो अगर मैंने यहाँ पर ये भी केस ले लिया होता, PHO CH3 और CH3 वाला, तो क्या होता बच्चों, यहाँ पर भी क्या होता, ये वाला बॉन्ड कभी नहीं टूटता, यही टूटता, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता वो PHOH ही बनेगा। मतलब जब भी आपने पीएच की रिंग ले दी है, वो हमेशा फिनोल ही बनाएगा, बाकी का बचा हुआ ग्रुप जो भी लिया हो वो आयोडाइड ही बना रहा होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर भी अपन को समझ में आ गया कि क्या केस हो रहा है। मान लो यार वही सारे क्वेश्चन यहाँ पर दोबारा कर सकते हो। अगर आपने 2 फिनाइल की रिंग ली है, तो आपको पता है कभी भी क्या होता है, बेंजाइल हैलाइड नहीं बनता, बेंजाइल नहीं एराइल हैलाइड बोलते हैं इसको, एराइल हैलाइड तो कभी भी सब्स्टिट्यूशन देता ही नहीं है, मतलब ये वाली रिएक्शंस नहीं होंगी, क्योंकि एक पीएच बॉन्ड कभी टूटता नहीं है। मतलब पीएच बॉन्ड ये वाला भी नहीं टूट सकता, ये वाली भी नहीं टूट सकता, कोई सा भी हैलाइड नहीं बन सकता, मतलब यहाँ पर क्या होगा, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। और अगर आपने सेम ब्रिजहेड के साथ कर लिया, मान लो 2 आपने ब्रिजहेड कार्बन, 2 ब्रिजहेड क्या ले ली, बेंजीन रिंग्स ले ली, तब भी रिएक्शन नहीं होगी। तो ब्रिजहेड दे दे, बेंजाइल वाला ग्रुप दे दे, इन सब में रिएक्शंस कभी नहीं होगी, इस चीज को ध्यान रखना है। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे। यहाँ पर उससे पहले एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल में सेम चीज करनी है। देखो भाई सबसे पहले तो सेकेंडरी टर्शियरी लिखो। जैसे अगर इसकी बात करें तो यह है 1 डिग्री वाला केस, इसकी बात करें तो यह है 3 डिग्री वाला केस। अभी देखा है 3 डिग्री क्या करता है, एक स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा, मतलब इस पे आयोडीन आ रहा होगा, बिल्कुल सही, और इस पे अल्कोहल आ रहा होगा। बहुत बार वो यहाँ पर 18 लिख देगा और पूछेगा कहाँ पर गया है। ये वैसे मेनली आपको हाइड्रोलिसिस में दिखेंगे, इस केस में ऐसे वाले क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे। और देखो एक और क्वेश्चन लिया, एक और मैं यहाँ पर क्या ले लिया, 2 डिग्री वाला केस है, 1 डिग्री वाला केस है। अब क्या करना है, 1 डिग्री और 2 डिग्री में अपन ने क्या बोला है, यहाँ पर हैलाइड जो है उसके अटैक को देखना है। हैलाइड कहाँ जहां ज्यादा अटैक करेगा, अगर SN2 रिएक्शन करवानी है, हैलाइड का अटैक देखना है। मान लो Br माइनस है, Br माइनस कहाँ अटैक करना चाहेगा, SN2 रिएक्शंस हो रही है, मतलब वो ऐसी जगह पे अटैक करेगा जहां पर जो कार्बन है वो कम स्टीरिक हिंड्रेंस वाला हो, मतलब यहाँ अटैक कर रहा है, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस है, और इसको करवाना क्या है, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस है, इसको करवाना क्या है, SN2 रिएक्शन। तो SN2 के लिए इसको एक ऐसा कम स्टीरिक हिंड्रेंस वाला ही केस देखना पड़ेगा। वैसे ही मैंने बता दिया, जब भी पीएच के साथ ऑक्सीजन हो तो ये बॉन्ड तो कभी भी नहीं टूटता, दिस इज वेरी स्टेबल, हैविंग डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बॉन्ड तो कभी टूटेगा ही नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन, जो कि क्या है, रिएक्शन ऑफ ईथर विद कॉन्सेंट्रेटेड H+ और H2O, और इसको बोला जाता है हाइड्रोलिसिस, और इसको ऐसे भी बोला जाता है बच्चों, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर वहां पर अटैकिंग रिएजेंट क्या था, I-, यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट क्या है, OH-, मतलब OH- यहाँ पर अटैक कर रहा होगा। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल इसका मैकेनिज्म लिखूं, यहाँ पर मैकेनिज्म में क्या हो रहा होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये H+ डालोगे, H+ ही डालोगे भाई, H+ मीडियम दे रखा है हाइड्रोलिसिस में, RO, तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोटोनेट होने के बाद क्या होगा भाई, यहां से बनेगा कार्बोकेटायन, R पॉजिटिव बन जाएगा।
ठीक है। अगर मान लो जो भी इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल है, मान लो आपने आर आर डैश लिया है, तो मैंने मान लिया आर डैश ग्रुप जो है वो ज्यादा क्या है, बड़ा ग्रुप है, या फिर टर्शरी मान लो। ठीक है। अब आपको पता है जो बड़ा ग्रुप होता है वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाता है, स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से उसमें प्लस आई लगता है, आर प्लस ज्यादा पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूट रहा होगा, मतलब ROH तो मिल गया। और बहुत बार इस पे 18 लगा देंगे तो ये ROH कौन सा वाले, स्मॉल ग्रुप पे चला गया है, 18 वाला। अब क्या करा आपने, अब आपके पास था OH माइनस, क्योंकि आपने रिएजेंट लिया है H प्लस, H2O, OH माइनस इस पे अटैक करेगा। आपको पता है SN1 रिएक्शन होगी, SN1 रिएक्शन में अटैक फ्रंट से भी हो सकता है, बैक से भी हो सकता है, R डैश OH भी मिल सकता है, OH R डैश दोनों ही तरफ से अटैक होगा। जब अटैक होने वाली कंडीशंस आएगी साथ में ROH मिल जाएगा। ये कैसा वाला ROH है, 18 वाला, जो कि आपको यहाँ पर गिवन था। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि यहाँ पर इसका मैकेनिज्म किसके थ्रू गया है। मैकेनिज्म नहीं समझोगे तो फिर रिएक्शंस को करना भी आपके लिए मुश्किल होगा। ठीक है। तो ये पूरा इसका मैकेनिज्म हो गया। अब इस क्वेश्चन में भी क्या है, वही सेम चीज है कि अगर क्या लिखेंगे, वही यहां पर भी सेम ही चीज है कि अगर जो R ग्रुप है वो 1 डिग्री है या फिर 2 डिग्री है, जब 1 डिग्री है या फिर 2 डिग्री है, और ऐसा हो सकता है कि जो R ग्रुप है वो क्या हो, 3 डिग्री हो, तो आपको पता है 3 डिग्री में ज्यादा स्टेबल कैटायन बनता है, R पॉजिटिव बहुत स्टेबल बनता है, और स्टेबल बनने की वजह से सेम केस है जैसा HI का था वैसा ही सेम केस है। और तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो आपका अदर OH ग्रुप होगा, अदर OH मतलब जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा आउटसाइड से, वो अटैक करेगा। और जब भी आपका क्या हो, 1 डिग्री या 2 डिग्री वाला केस हो, तब क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, ऐसे ऑक्सीजन को लेगा जो उस रिएजेंट के अंदर, जैसे ईथर की बात करें तो ईथर के अंदर वाला जो ऑक्सीजन है वही यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अभी यार क्वेश्चन में करोगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसमें जो इंटरनल OH है will be present in the product। ठीक है। इसमें जो आप एक रिएजेंट सॉल्वेंट वाला जो OH है, इसको ऐसे लिख सकते हो, जो सॉल्वेंट से जो OH आया है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, वो वाला OH होगा। टर्शरी के केस में 1 डिग्री और 2 डिग्री के केस में कौन सा वाला OH होगा, जो अंदर ऑलरेडी आपके रिएजेंट में प्रेजेंट है। तो इसको मैं लिख देती हूँ, रिएजेंट वाला OH होगा भाई यहाँ पर। ठीक है। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है, इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। आइए करते हैं इसके क्वेश्चंस। ठीक है। इसके क्वेश्चंस मान लो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन लिया आपने और ले लिया CH3O CH2CH3। ठीक है। CH3O CH2CH3। अब आपको पता है ये जो ऑक्सीजन है इस पे 18 लिखा हुआ है। अब दिक्कत ये है कि कौन सा वाला इस ऑक्सीजन को लेगा और कौन सा वाला जो बाहर से आप OH माइनस दोगे उसको लेगा। ठीक है। तो भाई अगर इस चीज को समझो तो कार्बो OH माइनस है, OH माइनस कम स्टीरिक हिंड्रेंस वाले पर जाना चाहेगा, कम स्टीरिक हिंड्रेंस वाला ये वाला है, मतलब यहाँ पर आएगा OH माइनस। तो बच्चों यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म हो रहा है, और वही सेम चीज आपको देखना है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, SN2 करवाना है, तो कौन सी जगह पर जाएगा, जहां पर लेस स्टीरिक क्राउडिंग होगी या फिर लेस स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, तो वो जरूर इसके पास जाएगा। और जो बॉन्ड यहाँ पर टूट रहा होगा, मतलब जो क्लीवेज हो रहा होगा, वो इस बॉन्ड का हो रहा होगा। मतलब यहाँ पर मिलेंगे तो दोनों CH3OH, और यहाँ पर भी क्या मिलेगा, CH3CH2OH। पर ये जो रिएजेंट वाला O18 वाला जो ऑक्सीजन है वो किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, उसके पास नहीं जाएगा। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो याद रखना है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 18 वाला जो OH है वो किस पर जाएगा, इस पर जाएगा, उस पर अदर न्यूक्लियोफाइल वाला OH बनेगा। मतलब यहाँ पर जो ROH मिलेगा वो 18 वाला होगा, और यहाँ पर जो ROH मिलेगा उसमें OH सोलवेंट वाला होगा। क्या होगा, सोलवेंट वाला होगा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी तरीके का सेकेंडरी वाला केस ले ले क्या।
भाई अभी तक तो 1 डिग्री चल रहा था, एक सेकेंडरी वाला केस भी ले लेते हैं, CH3 CH3, ठीक है। मतलब आपने क्या ले लिया है, यहाँ पर 1 डिग्री R ग्रुप था, यहाँ पर 2nd डिग्री R ग्रुप ले लिया। अब क्या करना है, अगेन जो अटैकिंग रिएजेंट है वो है OH माइनस आयन, वो लेस स्टीरिक क्राउडेंस वाली जगह पे ही जाएगा और बॉन्ड जरूर ये वाला ही टूट रहा होगा। SN2 रिएक्शंस हो रही है, मतलब जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा उसमें CH3OH होगा और यहाँ पर आपको मिलेगा CH3OH और ये वाला जो OH है ये जरूर 18 वाला ऑक्सीजन होगा। तो देखो इसके प्रोडक्ट को समझना कैसे बन रहे हैं, कुछ कंफ्यूजन की जरूरत नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि मैंने ये चीज ऑलरेडी क्लियर कर दी है कि जब भी 1 डिग्री या 2 डिग्री या फिर छोटा मिथाइल हैलाइड लोगे तब क्या हो रहा होगा, रिएक्शन में क्या हो रहा होगा, 18 वाला जो OH है वो कहाँ जा रहा होगा बच्चों, 18 वाला कहाँ जाएगा, 1 डिग्री और 2 डिग्री के पास जाएगा और मिथाइल क्योंकि क्या है SN2 रिएक्शंस हैं तो जो बाहर वाला OH माइनस है वो लेस स्टीरिक हेड्रस वाली साइड पे ही जा रहा होगा। अब जब दिक्कत आती है जब आप लेते हो कौन सा केस, टर्शरी कार्बन वाला केस, मान लो आपने लिया यहाँ पर CH3 ऑक्सीजन और यहाँ पर एक ऐसा कार्बन लिया है जो कि एक टर्शरी कार्बन है। अब इस केस में दिक्कत इसलिए आएगी क्योंकि यहाँ पर क्या बन सकता है, यहाँ पर जो बॉन्ड क्लीवेज होगा उसमें यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा। तो मतलब बच्चों टर्शरी अगर कार्बोकेटायन बन रहा है तो बॉन्ड ये वाला क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, क्लीवेज पे आ जाएगा, बहुत ज्यादा वीक बॉन्ड हो जाएगा जिसकी वजह से यही बॉन्ड टूटेगा और जरूर जो OH माइनस है जो कि सॉल्वेंट वाला है वो इसी पे अटैक करेगा और 18 वाला इस मिथाइल ग्रुप के पास ही बच जाएगा। तो इस केस में आपको CH3OH 18 वाला इधर दिखेगा छोटे ग्रुप पे और यहाँ पर जो ये टर्शरी कार्बन है इसके पास आपको बाहर वाला सॉल्वेंट वाला OH दिखेगा। आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें जो OH ग्रुप है वो सॉल्वेंट वाला है या फिर रिएजेंट वाला है, ठीक है। तो आपको दोनों चीजें समझ में आ गई। टर्शरी के केस में बस आपको क्या करना है, वहां पर याद रखना है कि सॉल्वेंट वाला ही OH आएगा, बाकी हर जगह आपको क्या करना है, SN2 के हिसाब से चलना है। और ये कैसी रिएक्शंस है, इस रिएक्शन की अगर बात करें तो ये कैसी रिएक्शन है बच्चों, SN1 रिएक्शन। तो एक और चीज हो गई कि जब जब 1 डिग्री 2 डिग्री ले रहे हैं तो SN2 रिएक्शंस हो रही हैं, मतलब यहाँ पर SN2 रिएक्शन है और यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जारी है। ऑलरेडी इतनी चीज रटने की जरूरत नहीं है, SN2 SN1 से याद रखो। 1 डिग्री 2 डिग्री के केस में SN2 हो रहा है, मतलब जो OH ग्रुप है वो हमेशा लेस स्टीरिक हिंड्रेंस वाले पे ही अटैक करेगा और जब 3 डिग्री है तब SN1 हो रहा है, मतलब OH किस पे अटैक करेगा, एक स्टेबल कार्बोकेटायन पे, ठीक है। आइए इसके कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, जैसे अगर यहाँ पर भी मान लो आपने कोई ऐसा ग्रुप ले लिया ऑक्सीजन और यहाँ पर भी दोनों फिनाइल, अब आपको पता है दोनों ही बॉन्ड में डबल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये टूट ही नहीं पाते और ईथर का क्लीवेज हो ही नहीं पाता। सेम अगर यहाँ पर कोई आप ब्रिजहेड वाला कार्बन ले लोगे, आपको पता है वहां पर भी क्या होगा, वहां पर भी ये बहुत स्टेबल बॉन्ड्स होंगे, ये भी नहीं टूट पाएंगे, तो वहां पर भी सेम आंसर मिलेगा। अब आता है जब आपने क्या ले लिया, एक पीएच ग्रुप ले लिया, मान लो आपने एक पीएच ग्रुप लिया, ऑक्सीजन लिया, इसके साथ में एक मिथाइल लिया, ठीक है। फिर आप रुके नहीं, आपने पीएच ग्रुप लिया, ऑक्सीजन लिया, एक आपने 1 डिग्री वाला केस लिया, फिर भी आप रुके नहीं, पीएच लिया, ऑक्सीजन लिया और आपने एक 2nd डिग्री वाला केस लिया और फिर एक में आपने पीएच लिया, ऑक्सीजन लिया और टर्शरी वाला केस लिया। तो आपने जैसे पढ़ा है, आपने देखा कि 1 डिग्री 2 डिग्री के केस में तो SN2 हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो ऑक्सीजन है वो पीएच के पास ही रहेगा, PHOH 18 इसके पास और CH3I मिल गया, सॉरी CH3OH I तो नहीं मिलेगा, यहाँ पर OH माइनस का अटैक है ना, OH माइनस अटैक कर रहा है, मतलब क्या मिल रहा होगा, CH3OH मिल रहा होगा। फिर सेकंड पे गए, पता है आपको 1 डिग्री वाली सिचुएशन है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, आपने अगेन OH माइनस आयन डाला, आपको पता लग गया भाई 1 डिग्री के केस में तो OH माइनस जो है वो कहाँ अटैक करेगा, वो लेस स्टीरिक हिंड्रेंस पे अटैक करेगा। लेस स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या है, पीएच वाले पे तो अटैक नहीं करेगा, यहीं अटैक करेगा और आपने यहाँ पर प्रोडक्ट बना दिया PHOH 18 प्लस आ चुका है ये यहाँ पर OH।
ठीक है। आप सेकेंडरी के केस में गए, सेकेंडरी के केस में भी आपने OH माइनस डाला, देखा क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी देखा। अगर सिर्फ एक चीज याद रख ली, उसी से सारे क्वेश्चन कर लोगे, दिस बॉन्ड विल हैव डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और ये इस ऑक्सीजन को, जो ये 18 वाला ऑक्सीजन है ना, इसको कभी भी नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर 18 लिख लो, 18 लिख लो, 18 लिख लो। ये पीएच इस बॉन्ड को टूटने ही नहीं देगा। मतलब सारे ही केस में जो आंसर है उसमें आपको पीएच OH में O18 वाला ही ऑक्सीजन मिलेगा। ये इस ऑक्सीजन वाले बॉन्ड को तोड़ने ही नहीं देगा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स होंगे। तो हमेशा जो दूसरा वाला, जो भी आपने यहाँ पर दूसरे अल्काइल ग्रुप लगा रखे हैं, वही बार वाले सॉल्वेंट वाले ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रहे होंगे। तो जब भी फिनाइल रिंग ली है तो याद रखना, वो हमेशा ऑक्सीजन वाले बॉन्ड को नहीं तोड़ने देगा। दिस बॉन्ड विल हैव डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड दिस इज सिंगल बॉन्ड। तो नॉर्मल सी बात है, सिंगल बॉन्ड ही टूटेगा, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड ही टूटेगा। तो ये सारी हो गई बच्चों, अपन ने रिएक्शंस की बात कर ली हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर में। आइए चलते हैं अपनी लास्ट रिएक्शन, जो कि है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या डाला है, एल्काइलेशन करवाया है। आपको पता है एल्काइलेशन के लिए क्या करा जाता है बच्चों, ठीक है। एल्काइलेशन के लिए आप एक CH3 ग्रुप लेते हो, और एल्काइल होता है, और वैसे ही एसाइलेशन होता है जिसमें आप क्या करते हो, एक एसाइल ग्रुप लेते हो। तो ये एसाइलेशन है। तो आपने यहाँ पर क्या करा, एक CH3 ग्रुप है, तो नॉर्मल सी बात है, सबसे पहले तो ईथर में आप एनिसोल ही लोगे, एनिसोल ही होता है भाई ईथर। अगर फिनाइल रिंग है तो फिर सॉरी बेंजीन रिंग है तो एनिसोल ही बनेगा। एनिसोल में CH3 का यहाँ पर अटैक होगा, और यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट आपको हमेशा पैरा वाला ही दिखेगा। पैरा क्या बोलेंगे इसको बच्चों, पैरा मिथाइल एनिसोल बोल देंगे। तो पैरा वाला ही आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा। यहाँ पर भी सेम हुआ, असाइल ग्रुप लगेगा, पैरा पोजीशंस पे लगेगा। अच्छा एक चीज बता दूं क्या मैं, जो आपका एनिसोल होता है ना बच्चों, OCH3, दिस इज व्हाट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मतलब यहाँ पर ऑर्थो वाले प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं, मगर मेजर हमेशा पैरा प्रोडक्ट ही होंगे। मेजर हमेशा क्या होंगे, पैरा प्रोडक्ट ही होंगे। नॉर्मल सी बात है यार, स्टीरिक क्राउडेंस लग जाएगा ना अगर यहाँ पर भी आप CH3 ग्रुप लगा दोगे, तो इसीलिए पैरा वाले ही मेजर होंगे, ड्यू टू स्टीरिक क्राउडिंग लिख सकते हो। यहाँ पर भी पैरा वाला ही मेजर है, क्या बात है। फिर आपने करवा दिया इसका नाइट्रेशन, आप रुके नहीं, एल्काइलेशन एसाइलेशन करवाने के बाद करवा दिया है नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन में भी सेम ही चीज है, पैरा प्रोडक्ट ही मेजर है। तो याद रखना है, जब जब एनिसोल बनेगा, ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस पैरा विल बी मेजर, ड्यू टू स्टीरिक क्राउडिंग क्या होगा, पैरा वाला ही हमेशा मेजर प्रोडक्ट देगा। अब इसमें आप बहुत सारी रिएक्शन करा सकते हो, अपन ने तो नाइट्रेशन करा है, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, और भी सारी रिएक्शन करा सकते हो और देख सकते हो क्या प्रोडक्ट बनेगा। और बच्चों इसी के साथ अपना लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच।